सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके संस्कृत विषय के यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपका जो संस्कृत विषय है इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वही यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, जो आपका संस्कृत विषय है थर्ड सेमेस्टर में, संस्कृत इस विषय के अंतर्गत आपको पूरा संस्कृत व्याकरण ही पढ़ना है। यानी कि संस्कृत व्याकरण के विषय में ही पूरी बातें यहाँ पर दी गई हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, इन सभी के विषय में। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर आप लोग अपने संस्कृत विषय को अच्छे से पढ़ लेते हो और इसका अच्छे से नोट्स बना लेते हो तो संस्कृत विषय यही सारी चीजें आपको यूपी टेट में, सुपर टेट में भी काम आने वाली हैं। तो एक बार अगर आपने अच्छे से संस्कृत विषय को पढ़ लिया है तो संस्कृत विषय जो आपने अच्छे से पढ़ा है ये कहीं आपका ज्ञान जाएगा नहीं। आपका नोट्स आपके नोट्स आपके पास रहेंगे और आप लोग जब चाहे तब इसको एक बार फिर से दोहरा करके अपना सारा ज्ञान फिर से अपना पूरा रिवीजन करके एक बार फिर, अगर आपको लगता है कहीं भूल गया तो आप एक बार फिर से रिवीजन करके पूरी बातें याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका संस्कृत विषय है, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए ही पढ़ रहे हैं इस विषय को। तो दोस्तों, अब आपको पता भी है कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में तो संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो ऐसे बच्चे हो जिनको इंग्लिश ज्यादा आती है, संस्कृत नहीं आती, उन बच्चों को भी पढ़ना है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी संस्कृत विषय को पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और संस्कृत विषय अगर आप यूपी टेट में नहीं भी ले रहे हो, मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिया है, फिर भी आपको सुपर टेट में 10 नंबर का आपको संस्कृत करना ही करना है। तो संस्कृत विषय से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। याद रखिएगा कि संस्कृत विषय 10 नंबर का सुपर टेट में भी पूछा जाता है। सुपर टेट के एक एक नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज एक नंबर से ही कोई बच्चा सिलेक्शन पा गया है, कोई बच्चा सिलेक्शन से रुक गया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए कि जो संस्कृत विषय है इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। और एक बार अगर अच्छे से हमने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, तो ये नोट्स भी बहुत काम आएंगे और संस्कृत विषय एक बार अगर सीख लिया है तो वह भी बहुत काम आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है संस्कृत वर्ण। यानी कि जैसे हिंदी वर्णमाला होती है वैसे संस्कृत की वर्णमाला होती है और उसका परिचय हम जानेंगे संस्कृत के वर्णमाला का और उसके ध्वनियों का, उच्चारण स्थान का ज्ञान। उच्चारण स्थान तो बहुत पूछता है और ये ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर आप लोगों को जरूर बताऊंगी। इसके बाद है संधि प्रकरण, प्रकार, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है, सूत्र कौन कौन से होते हैं, नियम क्या क्या है, निर्देश सहित संधि विग्रह एवं संधि करने का ज्ञान। तीसरा है समास प्रकरण, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि व द्वंद्व समास का ज्ञान। फिर है शब्द रूप, शब्द प्रकार, वचन व विभक्तियों का ज्ञान। फिर अगला है धातु रूप, लट लोट, लंग, विधिलिंग, लट लकार का पुरुष व वचन सहित ज्ञात करना। आगे है कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान। फिर इसके बाद सुभाषित श्लोकों का सस्वर पाठ व अनुकरण वाचन। ये भी मैंने ऑलरेडी कराया है आप लोगों को। सभी श्लोकों का मैंने सस्वर पाठ भी करके और उसका आंसर, उसका मतलब भावार्थ भी मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद पाठ्य पुस्तकों के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद। फिर है संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान। इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। फिर है उपसर्ग, प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन का ज्ञान। इसके बाद है 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। फिर है संभाव्य शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम का ज्ञान, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप प्रयोग तैयार करके श्यामपट्ट कार्य के द्वारा शब्द पट्टिका चार्ट, कठिन शब्दों के चार्ट व उच्चारणाभ्यास के द्वारा अभिनय व प्रश्नोत्तर, प्रशिक्षक शिक्षक सहभागिता आदि के द्वारा प्रभावी शिक्षण के संभव हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये बातें आपको पढ़नी है, ये चीजें ये सारी टॉपिक आप लोगों को संस्कृत विषय में पढ़ने हैं और संस्कृत विषय की तैयारी बहुत अच्छे से हम कराने वाले हैं आप लोगों को। तो बस ऐसे चैनल से बने रहिए दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है उसका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है मैंने पढ़ा के। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देखिए, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएंगी सभी वीडियोस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन लिखा होगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लीजिए और आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ वहां पर मिलेगी। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो डायरेक्टली आप हमसे बात भी कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन बटन को क्लिक किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।